Shut up and sit down. पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में. जनरली वी अंडरस्टैंड दैट पॉपुलेशन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल. आमतौर पर आबादी का मतलब लोगों का एक संग्रह या संख्या से है. लेट अस गो थ्रू द मीनिंग्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेटेड इन द बॉक्स बिलो. आइए नीचे दिए गए बॉक्स में जनसंख्या के अर्थ को पढ़ें. नाउ व्हाट डज पॉपुलेशन मीन? जनसंख्या से क्या मतलब है, इसका अभिप्राय क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल इनहैबिटेटिंग अ स्पेसिफाइड एरिया और टेरिटरी. एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड. किसी भी क्षेत्र विशेष रूप से में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या. उदाहरण, गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व की जनसंख्या को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं. टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, रेस, क्लास और कैटेगरी. एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और रिलीजियस ग्रुप्स लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख. अब किसी भी समूह, नस्ल, वर्ग या श्रेणी के लोगों की कुल संख्या. उदाहरण के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक समूह जैसे हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं. इन बायोलॉजी, कलेक्शन ऑफ इनर ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, डियर एट्सेट्रा. अब जीव विज्ञान के जरिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी नस्ल के अंतर प्रजनन जीवों के सम्मिलित कुल संख्या. उदाहरण के रूप में बाघ, हिरन इत्यादि की जनसंख्या. ठीक है. दिस टर्म हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अब देखिए बोल रहा है जनसंख्या का अर्थ विभिन्न संदर्भ में अलग अलग है. यू मे फाइंड दैट the meaning of population stated in a science or biology textbook is different from how it has been used in social science, geography, economics and or sociology textbook. जनसंख्या का अर्थ विज्ञान या जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल अलग है अगर हम सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र की पाठ्यक्रम पुस्तकों से इनकी तुलना करेंगे. You will learn later on that in statistics this term has yet another meaning. बाद में जब आप यह भी सीखेंगे कि statistics, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उसमें इसका अर्थ अलग है. Will you like to find out what it is? क्या आप यह पता लगाना पसंद करेंगे कि यह क्या है? You may do it by consulting books on statistics. आप इसके लिए सांख्यिकी की किताबों को देखें. However, in the present lesson, we will be using population to mean the collection of people living in a given geographic area or territory. हालांकि अब ये जो चैप्टर है इसमें हम जनसंख्या शब्द का प्रयोग मानव समूह या मानव संख्या के रूप में करेंगे. This is how it is used in the census. अब देखिए जब जनगणना होती है, सेंसस होता है, उसमें भी यही अर्थ लिया जाता है. The collection of people is seen and understood primarily in terms of number, but population is also considered as a resource, a human resource. देखिए, प्राथमिक तौर पर जनसंख्या का मतलब लोगों के समूह की संख्या से होती है, परंतु जनसंख्या एक संसाधन भी है, मानव संसाधन के रूप में भी माना जाता है. सवाल उठता है, व्हाट इज रिसोर्स? अब ये संसाधन क्या है? इट इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड. संसाधन वह है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है और पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है. लेट अस लुक अराउंड द रूम. वी फाइंड थिंग्स लाइक फर्नीचर, बुक्स, notebooks, pen, cups and others.
We consider them as our resources and use and reuse them in our daily life. कमरे में चारों ओर देखिए, आपको विभिन्न वस्तुएं दिखेंगे, जैसे लकड़ी का सामान, फर्नीचर होगा, किताबें होंगी, कॉपियां होंगी, कलम होंगे, पेन होगा, कप होगा और भी चीज़ें होंगी। हम उन्हें अपने संसाधन के रूप में विचार करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग और पुनः उपयोग करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ट्रेस देयर ओरिजिन। आइए अब हम उनके स्रोत का पता लगाएंगे। These are made out of the resources which we get from nature. ये उन संसाधनों से बनाए गए हैं जिन्हें हम प्रकृति से पाते हैं। The furniture is made from timber that we obtain from the forest. फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया है जो हम जंगल से प्राप्त करते हैं। Books and notebooks are made from the wood pulp which comes from the forest. पुस्तकें और कॉपियाँ भी जंगल से आते हैं जिसे लकड़ी की लुगदी से बनाते हैं, wood pulp. The pen is made up of plastic which is the byproduct of petroleum. कलम प्लास्टिक से बना जाता है जो पेट्रोलियम का गौण उत्पादक बाई प्रोडक्ट है। द कप इज मेड ऑफ क्ले फाउंड इन द सॉयल। कप मिट्टी से, मृदा से बनता है जिसे हम मिट्टी से प्राप्त करते हैं। These are and many more things which are part of our daily life are extracted, processed and manufactured from the natural resources. अब देखिए, ये और इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से निकालते हैं, संशोधित करते हैं और निर्मित करते हैं। It is the people who with their physical and mental efforts convert the natural resources into various goods of utility. ये मानव है जो शारीरिक और मानसिक प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगिता की वस्तुओं में बदल देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया created a Ministry of Human Resource Development in 1985 in place of its earlier Ministry of Education and Culture. Some of the states also have done so. This suggests that the idea of people being a human resource has gained acceptance. भारत सरकार ने सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके पूर्व इसे शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। कुछ राज्यों ने भी ऐसा किया है। इससे पता चलता है कि मानव संसाधन की अवधारणा की स्वीकृति प्राप्त है। If resources are things that are used and reused, how can population be considered a resource? यदि संसाधन खास वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग और पुनः प्रयोग किया जाता है तो जनसंख्या एक संसाधन कैसे माना जा सकता है? We all know that the grains which are cultivated in the fields, the minerals that are mined, and the goods which are manufactured in factories are all produced by people. हम सभी जानते हैं कि अनाज खेतों में उपजता है, खनिज का खनन किया जाता है, कारखानों में वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये सभी मानव द्वारा की जाती हैं। People of the country produce and develop various facilities and services to make their lives comfortable. अब देखिए, देश के लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सेवाओं को उत्पादित एवं विकसित करते हैं जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती हैं। The facilities, whether these are means of transports and communications, schools, colleges, hospitals, electricity producing units, infrastructure for irrigation, and others, play a significant role in the development of a country. ये सुविधाएं चाहे यातायात के साधन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली घर, सिंचाई आदि कोई भी आधारभूत संरचना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। For producing and developing
all such facilities and converting them into useful resource, human beings play the role of the best resource. Without human beings, other resources cannot be developed and utilized properly. Therefore, the number as well as the quality of people collectively is the real and ultimate resource of a country. उत्पादन के लिए ऐसी सुविधाओं के विकास और उन्हें उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए मनुष्य सबसे अच्छा संसाधन की भूमिका निभाता है। बिना मनुष्य के अन्य संसाधनों को सही ढंग से विकसित और उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए संख्या के साथ साथ लोगों की गुणवत्ता दोनों ही देश के वास्तविक और सर्वोच्च संसाधन है। In view of the above, the sheer number of people, which is determined by census conducted at periodic intervals, may be a liability, but the qualitative population becomes the human capital of a country. ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की मात्र संख्या जो आवधिक अंतराल पर जनगणना द्वारा निर्धारित किया जाता है भार हो सकता है, लेकिन गुणात्मक जनसंख्या देश का मानव पूंजी बन जाता है। For converting the number into capital, the country has to invest a lot in the form of improving the health and nutritional status of the people, their education and specialized training and their overall quality of life. अब देखिए, मानव संख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए देश को लोगों के स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सही शिक्षा, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए देश को बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। The investment for improving the quality of the people made by the state as well as the society matter a lot. मानव के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार एवं समाज द्वारा किया गया निवेश बहुत महत्वपूर्ण रखता है। It is essential that every individual develops to the fullest capability and is engaged in the development process of the country. यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति पूरी क्षमता के अनुरूप विकसित हो और देश के विकास की प्रक्रिया में उन्हें काम करने का मौका प्रदान किया जाए। It is therefore important to understand that people as human resource are both an object of development and also a participant in development. इसलिए यह महत्वपूर्ण है बात समझने की है कि मानव संसाधन के विकास के रूप में एक वस्तु और विकास में भागीदारी है। As we discussed earlier, the number of people may not be called a resource, but there are certain factors which convert them into these numbers into a resourceful resource. जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि मानव संख्या संसाधन नहीं है। सिर्फ जनसंख्या होगा तो यह संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानव संख्या को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। आगे देखिए, ओवर द इयर्स द टर्म्स यूज्ड to describe staff and employees in the business have changed. We have moved from personal to human resources to human capital. Human capital represents attributes of a person that are productive in the economic context. It refers to the stock of productive skills and technical knowledge embodied in labor. मानव पूंजी कई वर्षों से कर्मचारियों और कारोबार में जुड़े व्यक्तियों के वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों में बदलाव आया है। हम कर्मचारी से मानव संसाधन एवं मानव पूंजी इस्तेमाल करने लगे हैं। आर्थिक संदर्भ में मानवीय गुणों को मानव पूंजी में दर्शाते हैं।
यह व्यक्ति में सन्निहित कौशल और तकनीक ज्ञान का मिश्रित रूप से संबोधित है। ठीक है, फिर है यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग सेंसस कहते हैं, जनगणना। The procedure of systematically acquiring and recording information about the members of a given population. किसी भी दिए गए जनसंख्या के कुल इकाइयों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। The term is used mostly in connection with national population and door-to-door censuses to be taken every 10 years. इस शब्द का इस्तेमाल प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय स्तर पर घर घर की जनगणना के रूप में किया जाता है। The government of India, with the assistance of states, has been conducting census to collect data about various demographic and socio-economic aspect of our population. अब देखिए, लोगों के विभिन्न जानकीकी और सामाजिक आर्थिक संदर्भ के बारे में राज्यों की सहायता से भारत सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है। अब यहाँ पे आता है फैक्टर्स मेकिंग पॉपुलेशन अ ह्यूमन रिसोर्स। जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने के क्या कारक हैं वो देखते हैं। What are the factors that influence the role of population as human resource? जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? You may infer from the above discussion that the education, health and nutritional status of the people and their specialized training determine the quality of population as a human resource. ऊपर की चर्चा के आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। But besides these, there are key socio-demographic factors that have significant impact on the role of population as a resource. लेकिन इनके अलावा सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक प्रमुख हैं जिसका प्रभाव जनसंख्या पर एक संसाधन के रूप में पड़ता है। These are distribution of population, 2 growth of population and 3 population composition. We shall try to understand these 3 factors. Let us begin with the distribution of population. अब देखिए, बोल रहा है लेकिन इनके अलावा सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक प्रमुख है जिसका प्रभाव जनसंख्या पर एक संसाधन के रूप में पड़ता है। ये हैं, पहला जनसंख्या वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और तीसरा जनसंख्या संरचना पॉपुलेशन कंपोजिशन। हम इन 3 तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जनसंख्या के वितरण के साथ शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो लाइन से सारे वीडियोस को आप देखते रहिए।